એક બાજુ આ ગુજરાત સરકારની દિશા જુઓ અને દિલ્હીવાળાની દિશા જુઓ. અમે શું કર્યું? ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો અમે વીજળી બિલ ઘટાડ્યું, ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો અમે લોન લીધી તેનું વ્યાજ માફ કર્યું. અને કોંગ્રેસની દિશા જુઓ, એણે 5 રૂપિયા ડીઝલમાં વધારી દીધા છે. दोस्तों, आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी से सब आदमी परेशान है, पर आज कोरोना महामारी के बीच पब्लिक का बोझ कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहा है. पब्लिक की जेब से पैसा खर्चे पे खर्च होते जा रहा. आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं. लगातार 18 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है. दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो वो लोग धरना पे बैठ जाते थे. और वो लोग क्या बोलते थे 2014 से पहले और अब वो लोग क्या कर रहे हैं. आज वो ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी होती है और बीजेपी सरकार और बीजेपी के सांसद या जो भी विधायक है, लगता है उन सबको साफ ही सूंघ गया है. 2013 में वो क्या बोलते थे और क्या बोलते थे 2013 में और अब वो क्या कर रहे हैं. डीजल का क्या हुआ? आज फिर दिल्ली में डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. पेट्रोल का क्या हुआ? मुंबई में 90 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल. 90 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हुई कीमत. मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? महंगाई तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है. एक महीने में ही थोक महंगाई दोगुनी हो चुकी है, जिससे मोदी सरकार भी काफी बेहाल है. रुपया आईसीयू में पड़ा है. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही. रुपए ने फिर से गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया. कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए ने आज 72.74 यानी कि 72 रुपए 74 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू लिया है. मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है? लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं. वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा. कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा. कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना. भरोसा इसीलिए तो टूट गया है. दोस्तों, 2014 में कच्चा तेल 110 रुपया प्रति बैरल था और उस टाइम भारत में लगभग पेट्रोल की दाम 70-71 रुपया थी. और आज कच्चा तेल लगभग 42 रुपया प्रति बैरल है और फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है. आज लगभग 80 रुपया 85 रुपया पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है. और जो सरकार पहले ये बोल के आई थी कि मैं पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, आज वो सरकार इस बारे में कुछ बोलती ही नहीं है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते ही जा रही है. और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम से ज्यादा डीजल के दाम हो गए हैं. इतिहास में ये पहली बार हुआ है. और 2014 से पहले बाबा रामदेव, जो बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, वो 2014 से पहले बोलते थे कि जो पार्टी आपको 35 रुपया पेट्रोल देगी उसको आप वोट दोगे या किसी और को दोगे. तो आज बाबा रामदेव कहाँ है जो 35 रुपया पेट्रोल दिलाने का दावा करते थे बीजेपी सरकार आने पर. आज बीजेपी सरकार 35 रुपया पेट्रोल क्यों नहीं दे रही है और लगातार पेट्रोल और डीजल पे बढ़ोतरी क्यों कर रही है? क्या पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है या पब्लिक को सिर्फ लूटने का काम कर रही है? और बाबा रामदेव आज कहाँ है जो ये सब में कुछ बोलते ही नहीं है? उनको ये सब से अब कुछ मतलब ही नहीं रह गया. जब उनको बीजेपी को वोट दिलवाना था तो वो तो बहुत ही अच्छे से आके बोल दिए कि बीजेपी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, तब पेट्रोल 35 रुपया मिलेगा. पर आज कहाँ 35 रुपया पेट्रोल मिल रहा है? आज तो पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी होती जा रही है. 2014 से लेकर आज तक पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी होती गई है और डीजल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी होती गई है और महंगाई बढ़ते पे बढ़ते जा रही है. पर आज ये लोग कहाँ है? आज ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आज ये लोग को क्या हो गया है? क्या सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने आता है ये लोग को? और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए ये लोग सिर्फ राजनीति करने आते हैं और पब्लिक से तो इनको कोई मतलब ही नहीं है. आप खुद देख लीजिए बाबा रामदेव क्या बोलते थे 2014 से पहले.
आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप गरीबी दूर कर नहीं सकते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर कर नहीं सकते, मैंने कहा खुद ही सत्ता से दूर हो जाओ ना, अब सिंहासन पर क्यों बैठो, हमारे साथ आके आसन करो। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा, रद्द दे एक बार सुनो। जैसे आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पर 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी इस देश के 120 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं देते। आप लोग साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, उसमें टैक्स लगता है कि नहीं? कितना परसेंट लगता है? 12% कम से कम। तो कौन कहता है हिंदुस्तान के आदमी टैक्स नहीं देते? तो हम तो कहते हैं ये टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, जो आज टैक्स देने पड़ रहे हैं ये भी नहीं देने पड़ेंगे, और बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स भी गरीब को, किसान को नहीं देना पड़ेगा। और जो हमारी अर्थव्यवस्था से जो बाहर पैसा पड़ा है, जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए भरी 500 और 1000 की करेंसी में, और इसके अलावा भी जो और मैंने कहा करीब 9 लाख करोड़ रुपए कंपनियों का रिजर्व पड़ा, वो लगाने नहीं चाहते क्योंकि टैक्स सिस्टम। त्रिजी ने पूरी दुनिया के लोगों के सामने कहा, मैं इस देश से महंगाई को खत्म नहीं कर पाया, मैं देश में बेरोजगारी और गरीबी पर काबू नहीं कर पाया, मैं भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए मैं कहता हूं, जब वजीर को समाधान नहीं सूझता तो फकीर को आना पड़ता है, और तर्क तथ्य प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहा है। अरे आप में ताकत तो है, ताकत होती है भाई। आप चीटिंग कर रहे इसका मतलब हमारे अनु भाई बड़े स्ट्रांग है पंगा। दोस्तों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी के बारे में। दोस्तों, 2014 से पहले जब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तब स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन में बैठ जाती थी और सरकार पे उंगलियां उठाती थी। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज उनकी सरकार में जब पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में इतने बढ़ोतरी हो रही, तो आज उनकी सरकार कहाँ है? जो लोग वादा करते थे महंगाई कम करने का, आज वो लोग कहाँ है? स्मृति ईरानी आज तो नजर ही नहीं आती है। पहले तो 2014 से पहले धरना प्रदर्शन में स्मृति ईरानी बहुत ही नजर आती थी, पर 2020 में ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी है ही नहीं। आखिर वो कहाँ चली गई? आज इतना गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आज वो कहाँ है? सिर्फ ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट लिए और सत्ता में आए, और जब सत्ता में आए तो ये लोग अपने वादे थे वो सब भूल गए। पूरी खबर बताऊं उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बीजेपी नेता स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के साथ सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। प्रदर्शन होगा, हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। Breaking news on this first day of the new year, the prices of non-subsidized cooking gas LPG has been raised by 19 rupees per cylinder. The price of non-subsidized LPG has been raised from 714 to 714 rupees from the earlier 695. This is the 5th straight monthly increase in cooking gas prices since September 2019.